हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे और पढ़ाई अच्छी तरह कर रहे होंगे। राइट है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 8 के लिए बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। पाठ 3, चैप्टर नंबर 3 है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। देखिए ये पूर्ण रूप से गांव पर आधारित चैप्टर है। ये गांव के लोग और गांव के जो स्टूडेंट हैं इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सही है, क्योंकि हम लोग रोज दिन इस चीज को देखते आते हैं। फसल क्या है, इसका उत्पादन कैसे किया जाता है और इसका प्रबंधन यानी रख रखाव कैसे होता है। सही है। अच्छा एक बात बताइए आप, इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे हैं, वो भी जीव है। इस पृथ्वी पर मनुष्य है, वो भी जीव है। और इस पृथ्वी पर जीव जंतु है, वो भी जीव। ठीक है, यानी पेड़ पौधे, मनुष्य और जीव जंतु। देखिए ध्यान से, अब ये तीनों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है कि नहीं बताइए। अब ये तीनों है। अच्छा जीव को ही ना भोजन की जरूरत पड़ेगी जी, अब निर्जीव को भोजन की जरूरत है। अब एक बात बताइए, हाँ लोहा का खंभा गड़ा हुआ, इसको भोजन चाहिए? पेड़ पौधा को भोजन चाहिए, मनुष्य को भोजन चाहिए और उसके साथ साथ जीव जंतु को भी क्या चाहिए? सही है। तो अगर इस पेड़ पौधे के बारे में हम लोग बात कर ले तो यह स्वपोषी है। क्या है? स्वपोषी। ये भोजन अपना स्वयं बना लेता है, जहाँ खड़े हैं वहीं भोजन बना लेता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से और जल की मदद से अपना भोजन बना लेता है। लेकिन आई बात मनुष्य और जीव जंतु, ठीक है, तो ये मनुष्य और जीव जंतु जो है परपोषी है। स्वपोषी माने स्व मतलब स्वयं, पोषी मतलब अपना भोजन तैयार कर लेना, अपना पोषण तैयार कर लेना। लेकिन पर मतलब पराया, अपोषी मतलब पोषण यानी भोजन। यानी ये जो मनुष्य और जीव जंतु है ना बाबू, ये जानते हो अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? किसी और से। पर माने पराया, अपोषी माने पोषण, अपना भोजन। यानी ये पराये लोगों से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो इसको तो कठिनाई है, इसको तो कठिनाई है नहीं, खड़े खड़े भोजन बना लेता है। लेकिन इसको अब डिपेंड रहना पड़ता है। तो ध्यान से समझिए, देखिए ये जो मनुष्य है या तो अपना भोजन पेड़ पौधा से प्राप्त करता है या फिर अपना भोजन जीव जंतु से प्राप्त करता है। राइट है। उसी तरह ये जो जीव जंतु है अपना या तो भोजन पेड़ पौधा से प्राप्त करता है या फिर किसी जीव से ही अपना भोजन, किसी जंतु से ही अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। जैसे मान लीजिए शेर है, शेर जीव जंतु है ना जी। अब शेर किसी जीव को खा के ही ना जिंदा रहेगा। लेकिन अगर इसी में गाय है, गाय, तो गाय तो इस पेड़ पौधा पर डिपेंड है ना जी। घास मिलेगा तो खाएगी, अन्न मिलेगा तो खाएगी। सही है। तो देखिए पेड़ पौधा स्वपोषी हो गया, आज मनुष्य और जीव जंतु क्या हो गया? परपोषी। अब परपोषी के लिए जीव जंतु पेड़ पौधा पर भी निर्भर है, मनुष्य पेड़ पौधा पर भी निर्भर है और किस पर? जीव जंतु। ठीक है। आपको पता है कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं कितनी है? तीन है। कौन कौन? भोजन, वस्त्र, आवास। ठीक है। तो पहला यहाँ देखिए दिया है चैप्टर में, फसल क्या है। अच्छा फसल क्या है आप लोग बताइए। देखते हैं आप थोड़ा गांव से बाहर निकलिए, बाहर निकलते हैं और देखिए खेतों के तरफ इस वक्त लहलहा रहा है धान का फसल, लहलहा रहा है। तो वह क्या है जी? तो फसल है ना, वो धान का पौधा फसल है कि नहीं बताइए। तो उसका कैसे किया गया है बताइए। तो एक बड़े भूभाग पर, ये बड़ा भूभाग हो गया ना जी। भूभाग समझते हैं? भू माने पृथ्वी, भाग माने खंड। यानी एक पृथ्वी का छोटा सा खंड, उसको बोलते हैं भू भाग। भू
तो एक बड़े भूभाग पर उपयोगी पौधे को उगाना। अब हम उपयोगी क्यों बोल रहे हैं? अब एक बात बताइए, जरूरत है गेहूं की फसल की, जरूरत है धान की फसल की, जरूरत है आलू की फसल की, जरूरत है गोभी की फसल की, और उगा रहे हैं कांट की फसल, उगा रहे हैं नागफनी की फसल, तो उपयोगी है? तो एक बड़े भूभाग पर उपयोगी पौधों को उगाना ही क्या कहलाता है? फसल। कोई दिक्कत? अब उसमें धान की फसल ले लो, गेहूं की फसल ले लो, चना की फसल ले लो, आलू की, मटर की, जो भी फसल है ले लो, जो आपके उपयोग करने लायक है, जो आपको पोषण दे, जो आपका पेट भरे, वही ना फसल होगा जी। अब फसल तो हमने जान लिया, अब इसका उत्पादन कैसे होता है ये जानना जरूरी है। थोड़ा सा एक इसके पीछे और जान ले। फसल पता है ना कि 3 प्रकार से उगाए जाते हैं, एक रबी फसल, एक खरीफ फसल, एक जायद फसल। तो थोड़ा सा जान ले इसको भी। अब खरीफ फसल क्या है बताइए? जो वर्षा ऋतु में उगाए जाते हैं। अभी धान कौन सा फसल है बताइए? खरीफ फसल है, क्योंकि वर्षा ऋतु में इसको उगाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम खरीफ की बात कर लें, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, देखिए खरीफ फसल, कौन सा फसल? खरीफ फसल। ये जो है ना वर्षा ऋतु में उगाए जाते हैं। किस ऋतु में? अब आप कह सकते हैं कि जो फसल वर्षा ऋतु में उगाए जाते हैं उसको बोलते हैं खरीफ फसल। यानी जो जून जुलाई में उगाए जाते हैं और नवंबर दिसंबर में काट लिए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? खरीफ फसल। दूसरा हो गया रबी फसल। रबी फसल, अब देखिए ये जो है ना जाड़ा ऋतु का फसल है। क्या है? जाड़ा ऋतु। और अरे इसको शीत ऋतु भी कहते हैं। शीतलहरी चलता है, तो जो शीत ऋतु में फसल उगाए जाते हैं उसको कौन सा फसल बोलते हैं? गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, तोरी हो गया, ये सब फसल कौन सा है? रबी फसल। ठीक है, एक होता है जायद फसल। अब ये होता है गर्मी के दिनों में उगाए जाने वाले फसल को कौन सा फसल कहते हैं? ककड़ी, फूट, खीरा खाए हो? ये किस दिन में उगाए जाते हैं? सब गर्मी के दिन। अब एक और नया फसल लगा है गर्मी के दिन का, जल्दी बताओ। पिपरमेंट और सुपरमेंट आ गया है क्या? एक और बात जान जाओ, हम लोग जिस जिला में निवास करते हैं ना, रोहतास जिला, इस जिला को बिहार का धान का कटोरा कहते हैं। रोहतास जिला को क्या कहते हैं? धान का कटोरा। यानी बिहार में सबसे अधिक कहीं धान होता है तो किस जिला में होता है? सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग किस जिला में है? सबसे ज्यादा पुरुष पढ़े लिखे किस जिला में है? सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिला किस जिला में है? बताओ आपका जिला कितना आगे है। धान का कटोरा कहा जाता है यहाँ रोहतास जिला को, राइट है? तो देखिए कितना हो गया। अब हम चलते हैं आपको उत्पादन की तरफ। एक बात बताइए, आप लोग देखे होंगे, ए बाबू समझो समझो ना, पहले समझो कुछ है इसमें जी। यार ये तो हम लोग खेल खेलते हैं सबके साथ देहात में। चल खेती पर, चल खेती कर लेना जी, चल कुदाल लेके, चल हल लेके, ए बाबू सोहनी होता तन चल जाओ लेके तन भोजन खेत पर। तो ये सब याद करने वाला चीज है, यही याद हो जाएगा सब। तो हम लोग देखते हैं इसको रोज रोज। अभी सोहनी नहीं चल रहा हमारे यहाँ। सोहनी में क्या किया है तुम लोग बता दो, तो बता दो क्या करते हो सोहनी में? हाँ, जितना खेत में अलखच बतुआ जमल बगरे कबार के कहाँ रख देते हो? आर पर। सोहनी नहीं हो गया ही, अब इसको हमको याद करना है जी। तो आओ आओ देखते हैं कि फसल का उत्पादन अब कैसे होता है। तो पहला चीज जो है ना, खेतों को
तैयार करना। सही बात है कि नहीं बताओ? पहले खेत तैयार ना हुई तो ओकरा में रोपाई, तो खेतों को पहले तैयार किया जाता है तब ना उसका उत्पादन होगा। एक का कड़ी ध्यान से समझना, एकदम चुटकी में याद हो जाएगा। ठीक है, तो खेतों को तैयार करना। अब खेतों को तैयार कैसे करते हैं तुम लोग बता दो? जुताई करके। जुताई करते हैं, बताओ? जुताई करते हैं। अब जुताई पहले और आज, पहले देखो हल से जुताई होता था। एक वो हल था, किसान जाता था ऐसे जमीन में लगा करके और उसको क्या करता था? जुताई करता था। तो देखो हल ऐसे होता था पहले, ऐसे हल, ऐसे होता था हल ना जी, ऐसे ऐसे चौक होता था अगवा। ठीक है, अब इसको जानते हो क्या बोलते थे हम लोग? परिहत। क्या बोलते थे? पकड़ने वाला जो था उसको परिहत बोलते थे। और जो आगवा वाला था ना, इसको सीता बोलते थे। क्या बोलते थे? सीता। पुराना हल वाला। लेकिन आज ट्रैक्टर से जुताई होता है। तो जुताई किसे कहते हैं? ट्रैक्टर का हल क्या करता है जी? वो मिट्टी में लगाता है और मिट्टी को उलट पुलट कर देता है। नहीं कर देता है? नीचे का मट्टी ऊपर, ऊपर का मट्टी नीचे। ठीक है, तो जुताई किसे कहते हैं? कोई दिक्कत? यानी मिट्टी को हल द्वारा ना कहिएगा, मिट्टी को हल द्वारा, या कोई के कुदालों से कुछ बच जाता है जमीन को, देखिएगा कुदालों से उसको कोड़ देता है, नहीं कोड़ देता है? तो मिट्टी को मतलब मिट्टी को हल द्वारा उलट पुलट करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जब मिट्टी जुताई हो गया तो वही देखना तनी मनी आप लोग क्या कर देते, उसको बराबर कर देते हैं। हेंगा देके, भोजपुरी में ऐसे किताब में पढ़ना नहीं है, लेकिन हेंगा देके उसको हम लोग क्या करते हैं? प्लेन कर देते हैं। और जुताई के तुरंत बाद आ जाता है सिंचाई ना जी। खेतवा में पानी रहेगा तबे तब बुआई होगा। खेतों को तैयार करना हम लोग ने पढ़ा जी। अच्छा, खेतों को तैयार करना यानी मिट्टी को तैयार करना। अब मिट्टी को तैयार कैसे करते हैं बाबू? जुताई भी जुताई करके थोड़ा उसको प्लेन भी कर देते हैं। अब तो देखो ऐसा जुताई हो रहा है साथ साथ प्लेन भी हो जा रहा है, नहीं हो जा रहा है जी? है। अब इसके बाद देखो सिंचाई की व्यवस्था करो। थोड़ा सा हम लोग यहाँ भूल रहे हैं, इससे पहले बीजों को तैयार कर लिया जाता है। देखते हो एक छोटे से भूखंड में बिया छिड़क के आदमी बिया तैयार कर लेता है, धान का कर लेता है ना। तो उसको भी याद रखना, बीजों का तैयार करना। इसके बीच में क्या होता है? बीजों को तैयार करना। जानते हो इसका उपचार कैसे किया जाता है? हम लोग कैसे छांट लेते हैं कि स्वस्थ बीज है कि अस्वस्थ बीज है, यानी बढ़िया बीज है कि खराब बीज है? उसको पानी में डाल देते हैं, ठीक है, रात भर फूलने देते हैं। तो खराब का जो बीजवा है ना, अपने आप उतरा जाता है। अपने आप क्या हो जाता है? उतरा जाता है। तो उसको छान के फेंक देते हैं। बात समझ रहा है? और जो स्वस्थ बीज है ना, उसको क्या करते हैं? उसी को ले जाके खेतों में रोपते हैं। राइट है? तो ये हो गया बीजों को तैयार करना। और उसके बाद अब देखो सिंचाई। सिंचाई क्या है जी? हाँ, गुड। ये फसलों को समय समय पर पानी उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? सिंचाई। यानी जब जरूरत पड़ा तब फसल को क्या दे दिया? पानी दे दिया, उसी को ना सिंचाई कहते हैं। अब थोड़ा सिंचाई के साधन भी यहाँ जान लो। पहले पुराने साधन में रेहट था ना जी, सैर चला दिया जाता था। नहर, नलकूप आज भी है, नहर आज भी है, नदी आज भी है। लेकिन भारतीय जो कृषि है, जो बिहार की कृषि है, यानी बिहार की जो खेती है, बिहार का जो फसल है, वो वर्षा पर आधारित ज़्यादा है। वर्षा बढ़िया हो गया, फसल चारों तरफ लहलहाने लगे। वर्षा कम हो गया तो थोड़ा दिक्कत होता है उसको जिलाने में। बहुत सारा पंपिंग सेट, नलकूप चलाना पड़ता है ना जी, मोटर चलाना पड़ता है। लेकिन जब बारिश, जब अच्छा बारिश हुआ है ना, तो देखो हर जगह रोपनी हो गया, बढ़िया हो गया ना। अरे हो गया कि नहीं हो गया? तो समय समय पर फसलों को पानी पहुंचाना, पानी देना क्या कहलाता है? एक और सिंचाई होता है, जानते हो कौन सा? ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई बहुत देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ड्रिप सिंचाई उसको बोलते हैं, ड्रिप सिंचाई। जानते हो इसमें क्या है? ड्रिप मतलब ड्रॉप से ड्रिप बना है।
ड्रॉप में क्या होता है, पानी बूंद बूंद गिरता है। तो उसी तरह ड्रिप सिंचाई में पानी के बूंद बूंद का उपयोग किया जाता है। अब ये जानते हो किधर किया जाता है, जिधर सिंचाई की सुविधा कम है, पानी कम है, उधर ही सब सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। खेतों में जानते हो क्या किया जाता है, ऐसे देखो लोहा के पाइप ऐसे बिछा दिए जाते हैं, लोहा के पाइप ऐसे क्या कर दिया जाता है, बिछा दिए जाते हैं, और इसमें छेद मार दिया जाता है। क्या मार दिया जाता है, छेद मार दिया जाता है। और मान लो यहाँ पाइप है, इसे पाइप को क्या कर देते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं, इसमें पानी जाता है, ठीक है, पानी क्या होता है, जाता है, ये सब बंद रहता है, और जो छेद के रास्ता से पानी खेतों में पड़ता है, और जब देख लेता है किसान नक नहीं अब पानी बढ़िया हो गया, तो फिर यहाँ से उसको क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो पानी जियान नहीं होता है, पानी बर्बाद नहीं होता है, ठीक है। तो पानी के बूंद बूंद का इस्तेमाल करना ड्रिप सिंचाई का। लेकिन हम लोग के यहाँ पानी ज़्यादा है, आदमी खोल लेता है मुहानी, हमारा खेत से हुंगरा खेत, हुंगरा खेत से हुंगरा खेत, ऐसा ही डूबता रहता है। सही बात है कि नहीं बताइए? अब बात बताइए ऐसा, जहाँ बाबू जिस चीज़ की कमी रहेगी तब ना उसका महत्व समझ में आएगा। हम लोग यहाँ तो है नहीं, तो महत्व समझ में आता नहीं है, लेकिन वहाँ पानी का महत्व है, इसलिए वहाँ समझ में आता है। जानते हो पानी को सेव करना बहुत जरूरी है। चल जाओगे, बहुत सारा ऐसे इलाका है आपके देश में कि पानी के लिए आदमी 10-10 किलोमीटर तक, 20-20 किलोमीटर तक पैदल जाता है, पानी लेके आता है तब पीता है। ये जान लीजिए, शरीर में आपके 1% पानी की कमी होती है ना, तो आपको प्यास लग जाता है। क्या लग जाता है? प्यास। 10% कमी हो जाता है तब क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। सोचिए पानी का कितना महत्व है। अरे हम नहीं समझे थे, जब हम पढ़ रहे थे आप लोग का जैसा थे ना, तो हम नहीं कभी सोचे थे कि बोतल में पानी बिकेगा। बताइए, बोतल में पानी बिक रहा है, 20 रुपया ले रहा है, 50 रुपया ले रहा है बोतल का। आप लोग के आने वाले समय में सोचिए क्या होने वाला है। तो आप लोग पानी को क्या कीजिए, बचाइए। देख रहे हैं घर में लगा हुआ झरना, आदमी खोल लेता है, झरना के नीचे बैठ गया है, अब 1 बाल्टी से नहाना है, 10 बाल्टी बह गया, क्या जान का सोच रहा है, गुनगुना रहा है, गाना गा रहा है, उसी में पानी बर्बाद हो रहा है। आदमी एगो मोटरसाइकिल ढोने में 50 बाल्टी पानी जियान करता है। मत कीजिए, ये आपकी संपत्ति नहीं है, ये प्रकृति की संपत्ति। आप पानी बना सकते हो तो बना लो अपने लिए। तो प्रकृति की संपत्ति को आप नष्ट क्यों कर रहे हो बाबू? मत करो नष्ट। प्रकृति का दोहन करोगे, प्रकृति एक दिन आपका दोहन कर देगा। नहीं कर देगा तो आप उस दिन क्या कहोगे? ए भगवान का दोष, किसी का दोष नहीं है, सब तुम्हारा दोष है बाबू, तुमने ना बर्बाद किया उसको। राइट है। तो आ जाइए, हम लोग सिंचाई चल दिए। अब सिंचाई जब कर देते हैं तो पता है बुआई होता है। क्या होता है? बुआई होता है। अब बुआई क्या है बाबू? यहां से उठाइए, तैयार बीजों को खेतों के अंदर ले जा करके अनिश्चित दूरी, देखो यहाँ एगो फसल गाड़ा जाता है तो कुछ दूरी पर यहाँ एगो गाड़ा जाता है, फिर यहाँ गाड़ा जाता है, बताओ गाड़ा जाता है। तो पहले से तैयार बीजों को एक खेत के अंदर ले जा करके निश्चित दूरी या निश्चित गहराई, देखिएगा रोपनी करती है क्या, उसको ऐसे हाथ से उठाती है, ऐसे जमीन के अंदर गाड़ देती है उसका सुरवा। तो निश्चित दूरी और निश्चित गहराई तक गाड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? बुआई कहते हैं। क्या कहते हैं? अब तो पुरुष लोग भी बुआई कर रहा है, नहीं कर रहा है जी? पराहा जिसको आप लोग कहते हैं, कहीं कहीं से आते हैं ना लोग, पूर्णिया से, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं इधर बुआई करने के लिए हम लोग के जिला में। तो देखिए, निश्चित दूरी और निश्चित गहराई तक बीजों को गाड़ देना क्या कहलाता है? बुआई। अब बुआई हो गया, तो बुआई के 10 दिन बाद क्या होता है? सोहाई, निराई होता है। और सोहाई और निराई क्या है बताइए? इसके बाद सुहाई होता है, सोहाई या निराई होता है। बोलिए। यानी जब आप रोपते तो केवल फसल है ना जी, लेकिन उसके साथ क्या क्या उगाता है? घास उगा जाता है, बथुआ उग जाता है ना जी, और अनर्गल चीज उग जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको तुरंत हटाते हैं, जल्दी जल्दी कबारते हैं, और कबार कर कहाँ गाड़ देते हैं? आर पर। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं बताइए? को नुकसान ना पहुंचे। राइट, वाह, इसके लिए ताली बजाओ आप लोग, बहुत सुंदर। देखिए क्यों। अच्छा, मान लीजिए आप भोजन करते हैं और आपके पेट में केचुआ है। क्या है? अब आप भोजन किए तो आपके शरीर को लगना चाहिए ना, और सारा भोजन का अंश कौन खा रहा है? केचुआ। तो
तो बढ़ रहा है केचुआ ना जी, शरीर तो आपका बढ़ेगा नहीं। उसी प्रकार ये है, ये जो खर पतवार है ना, ये केचुआ है, पौधों के लिए खराब केचुआ है। ये पौधों को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि मान लीजिए खाद मारे, दवाई मारे और सारा पोषक तत्व मारे इस फसल पर, तो खाना चाहिए फसल को, खा जाएगा जितना इसमें बथुआ है, घास है और अनर्गल चीज है, वो सब खा जाएगा। तो पौधे को मिलेगा? तो अगर पौधे को मिलना चाहिए तो इसमें से पहले खर पतवार को क्या करना चाहिए? हटाना चाहिए। तो खर पतवार को हटा दिया जाता है, आर पर गान दिया जाता है, उसको बोलते हैं क्या? सुहाई या निराई। कोई दिक्कत? अब हम क्या करते हैं, इसमें खाद मारते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं? खाद मारते हैं, उसको पोषक तत्व मारते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। अगर कटुआ लगे तो उसका दवा, जड़ में पीला लगे तो उसका दवा। माने अब क्या माने, रोप दिया बस घर में सूत गया, फसल कट जाएगा? नहीं ना जी, उसका देखभाल करेंगे ना। तो इस पर दिन रात देखना, कड़ी नजर रखते हैं किसान, रात रात बस जग के देखना लोग पटवन करते हैं, दिन दिन भर जा करके दवा छिड़कते हैं, उसका गोफा चेक करते हैं, जड़ चेक करते हैं, कहीं तो नहीं लगा है कीड़ा मकोड़ा। अगर खरपतवार नाशी करने वाला दवा भी छिड़कते हैं, जिसको खरपतवार नाशी दवा कहते हैं, ठीक है। अगर लग जाता है इस पर पीड़क, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जीव को पीड़क कहते हैं। जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं उसको पीड़क कहते हैं, माने पीड़ा देने वाला, दर्द देने वाला। फसलों को भी दर्द होता है कि नहीं होता है बाबू? आपको दर्द नहीं होता है तो फसल को दर्द नहीं होगा? कोई काट के फसल यहाँ पहुँच गिरा दे, किसान को दर्द नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? फसल ही किसान की जान है, नहीं जान है? फसल नहीं होगा तो हम लोग जी पाएंगे? बताइए, बोलिए। आप लोग नहीं जी पाएंगे। तो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव को, कीड़ा मकोड़ा को क्या कहते हैं? पीड़क कहते हैं। इस पीड़क को जिस दवा से मारते हैं इसको पीड़क नाशी दवा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कितना हो गया? अब फसल तैयार हो गया, बोलिए। अब फसल तैयार हो गया तो उसकी पहचान कैसे करते हैं, थोड़ा सा भी समझिए। तो जो डंठल है ना, उससे पहचान होता है। पीला रंग का डंठल हो जाता है तो लोग कहते हैं कि अब काटने लायक धान हो गया है। ये जो खेत है उसमें पाँव धंसता नहीं है तो लोग कहते हैं कि अब खेत काटने लायक हो गया है। फसल जब पक जाता है, उसमें नमी की मात्रा कम हो जाती है, लोग तोड़ते हैं, दांत से कुचते हैं उसको ना, तो कहते हैं हाँ हाँ अब क्या है, फसल तैयार हो गया है, काटने लायक हो गया है। ठीक है, माने उसमें भी नमी की मात्रा कम हो जानी चाहिए। अब उसको काटते हैं और काट करके खेतों में उसको बांधते हैं, बांध करके अल्लाह के खलिहान में उसको गांजते हैं, गांज करके उसको दौवरी करते हैं, दौवरी करके उसको ओसाई करते हैं। क्या करते हैं? ओसाई। ओसाई देखे हैं? ओसाई में क्या किया जाता है? हवा के माध्यम से औंध के कण को भूसा से क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है। अब तो सारी सुविधाएं आ गई है ना, अब तो आपको दौवरी करने की भी जरूरत नहीं होता है। एक मशीन आता है, उसमें डालिए, उसी वक्त भूसा अलग और अन्न अलग। ठीक है, तो जिस विधि द्वारा आप अन्न के कण को भूसा से अलग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओसाई बोलते हैं। तो ओसाई कर दिया आपने। अब इसका भंडारण क्या करते हैं? प्रबंधन, उसी को भंडारण। भंडारण देखिए, उत्पादन कैसे हुआ इतना चीज हमने बता दिया। लास्ट स्टेज में है भंडारण। तो हम लोग देखते हैं जब धान निकल जाता है ना, तो लोग कहते हैं कि धान अच्छी तरह से सूखा नहीं है ना, तो उसको थोड़ा बहुत क्या करते हैं, लोग सुखवाते हैं। क्या सुखवाते हैं? क्योंकि उसमें नमी की मात्रा कम हो जाए। देखिए, अन्न के कण में नमी की मात्रा 14% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना? 14% से ज्यादा। हाँ, देखते हैं जो पैक्स वाले हैं, लोग धान खरीदते हैं ना, तो एक मशीन रखते हैं, मॉइस्चराइज चेक करते हैं जाके ना कि कितने इसमें नमी की मात्रा है। और नमी की मात्रा ठीक ठाक है तो उसको लेते हैं बढ़िया दाम पे, और नमी की मात्रा ज़्यादा रहती है तो लेते हैं कम दाम पे। सुखवन काटते हैं, अभी आपका धान है ना सूखेगा, इसीलिए आदमी भंडारण करने से पहले उसको क्या कर देता है? सुखवा देता है। क्या कर देता है? और सुखवा के उसमें नमी की मात्रा कितना लाता है? 14%। याद रखना, पूछता है अन्न में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? कोई दिक्कत?
अब जब हो जाता है तो किसान बोरा में भर भर के उसको कहाँ रख देता है? बेचने वाला बेच देते हैं, और कुछ घर में भी तो लोग रखते हैं खाने के लिए। और जब भंडारण कर देते हैं तो उसको सावधानी पूर्वक उपयोग करते हैं। देखो, भोजन का सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। अगर नहीं करे तो आप रखें साल भर का और आ जाएगा 6 महीना में। ठीक है, तो भोजन का सावधानी पूर्वक घर के अंदर रखना और कीड़े मकोड़े मूस से उसको सुरक्षित बचाना। रख दोगे या भूल जाओगे, मूस में काट काट के बोरा खा जाएगा। ठीक है, गेहूं को आदमी क्या करता है, भूसा के अंदर डाल देता है या फिर उसमें दवा मिला करके और उसको रख देता है ताकि उसमें घून न लगे। उसमें फिर ये करिया करिया छोटी छोटी क्या कहलाती है, हाँ, कीड़ी न लगे और भी उसमें कोई सूक्ष्म उसको बर्बाद न करे, तो उसको सुरक्षित रखा जाता है। तो क्या कहते हैं उसको, सुरक्षित रखना, कीड़े मकोड़ों से बचा करके उचित भंडारण कहलाता है। अब भंडारण के बाद क्या होता है, उपभोग होता है। तो सावधानी पूर्वक न उपभोग होगा। अब 4 व्यक्ति है, अब बना दीजिएगा 2 किलो। 4 व्यक्ति है तो हिसाब से बनाइएगा ना। तो उसका देखिए, भोजन का सावधानी पूर्वक उपयोग करना ही भोजन को बचाना है। राइट है। तो आज के क्लास में इतना ही तक, भंडारण तक खत्म हो गया। हमने सब कुछ इसमें जाना कि फसल क्या है, फसल कितने प्रकार के होते हैं, फसल का उत्पादन कैसे होता है, अगर उत्पादन हो गया तो प्रबंधन कैसे होता है, इसका बचाव कैसे होता है, सारा चीज़ को हमने फोकस किया इस क्लास में। राइट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, धन्यवाद।